हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। मेरे पास ना ये जो ऑर्डर है मेरे नए क्लाइंट से आया है। इन्होंने आज मेरे पास ना फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर प्लेस किया है। और उस पर सबसे बड़ी बात कि आपके पास ऑर्डर प्लेस करने वाले आपके क्लाइंट भी खुद एक होम बेकर हों, तो फिर आपका जो काम है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। क्योंकि एक नया क्लाइंट जिसको कि कुछ समझ नहीं है कि हम ये सब कुछ कैसे बना रहे हैं, उनका ऑर्डर बना कर देना और एक ऐसा क्लाइंट जो खुद एक एक्सपर्ट होम बेकर हो, उसे सैटिस्फाइड करना, दोनों बातों में ना बहुत डिफरेंस है। तो इस बार मेरी जो क्लाइंट थे ये खुद भी एक होम बेकर रह चुकी हैं। एक्चुअली ये मेरे घर के बहुत पास रहती थी, बट आफ्टर मैरिज ये मेरे शहर से अभी बाहर हैं। और इन्होंने ना पहली बार मेरे पास ऑर्डर प्लेस किया था। तो जो इनका ऑर्डर था वो मुझे इनके छोटे भाई के बर्थडे के लिए केक बनाना था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं 1 kg का केक बना रही हूँ। और टिन साइज़ मैंने यूज़ किया यहाँ पर 7 इंच का। और 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने ये स्पॉन्ज रेडी किया। फिर उसको मैंने 3 स्लाइसेस में कट कर लिया था। और जो बोर्ड यूज़ किया है वो मेरा 10 बाय 10 साइज़ का है। और फिर यहाँ पर ना बीच में मुझे फिलिंग ऐड करनी थी फ्रेश फ्रूट्स की। तो जो भी सीज़नल फ्रेश फ्रूट अवेलेबल था मेरे पास वो मैंने बीच में ऐड किया है। और आप चाहें तो फ्रूट स्प्रेड करने से पहले आप क्रीम के ऊपर क्रश भी लगा सकते हैं। तो ये था इस केक की क्रम कोटिंग का काम, जो कि मैंने केक डिलीवर करने से 1 दिन पहले रात को ही क्रम कोट करके केक को और क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दिया था। तो इस केक का जो डिज़ाइन था ना उसके रिलेटेड मैंने उनको कुछ पिक्स सेंड की। और फिर उसके बाद में ना उन्होंने कुछ और पिक्स खुद से मुझे सेंड की। उन्होंने कहा कि ये 4-5 डिज़ाइन आप इनमें से जो भी बना सकते हैं ना आप बना दीजिए। तो उन डिज़ाइन्स में से जो डिज़ाइन मुझे सबसे अच्छा लगा मैंने वो चूज़ किया बनाने के लिए। अब ये इस केक का जो डिज़ाइन था ना वो ऐसा था कि केक तो बिल्कुल सिंपल था, बट इसके ऊपर ना मुझे बहुत सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने थे। और ये जो फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने थे ना ये सारे ही मैं कह लीजिए कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा अटेम्प्ट ट्राई कर रही थी। और वो भी एक आप होम बेकर को ही काम करके दें, तब आपको लगता है कि मुझे मेरे 500% बेस्ट रिज़ल्ट देना है। तो देखिए नेक्स्ट डे अब मैंने मॉर्निंग में ही ना फिर से केक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। मैंने जो क्लिंग रैप है वो ऊपर से हटाया, थोड़ा-सा पानी का स्प्रे किया अपने केक के ऊपर और फिर सिंपल यहाँ पर ना एक बार पैलेट नाइफ चला दिया था। सो दैट अगर केक की क्रीम कुछ ड्राई हो भी गई हो तो वापस से ना पानी के टच में आने से वो मॉइस्चर ले ले। अब उसके बाद में जो केक का डिज़ाइन उन्होंने मुझसे शेयर किया था ना, उसके बारे में मैंने कुछ एक बातें उनसे पूछी थी। जैसा कि वो केक का कलर कैसा चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो आप स्किन टोन बना दीजिए, मतलब कि ऑफ व्हाइट कलर, या फिर आप ब्लू बना दीजिए, स्काई ब्लू शेड। तो मुझे लगा कि जो मेरा केक का डिज़ाइन है, जो उसके फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं ना, वो केक के स्किन टोन शेड के साथ में ज़्यादा अच्छे से उठेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो फाइनलाइज़िंग करनी थी ना, उसके लिए सबसे पहले क्रीम में मैंने मैजिक का स्किन टोन शेड ऐड कर दिया था। और सिर्फ़ एक ही ड्रॉप को मैंने ऐड किया था क्रीम में, उससे क्या है कि जो क्रीम का कलर है ना, वो थोड़ा-सा ऑफ व्हाइट बन गया था। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस केक की फाइनलाइजिंग को कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद में ये केक मुझे शाम को देना था। और फिर मैंने पूरा दिन इस केक को चिल्ड होने के लिए अच्छे से फ्रिज में रख दिया था। पहले 2-3 घंटे तो मैंने केक को ऐसे फ्रिज में रखा, उसके बाद में मैंने ना इसको बॉक्स में डालकर शाम तक के लिए फ्रिज में स्टोर किया था। अब फाइनलाइज़िंग करने के बाद में मुझे लगा कि अभी थोड़ा-सा ना डिज़ाइन जो है केक का क्रीम के साथ में हम कुछ और काम कर सकते हैं। सो इसके लिए मैंने यहाँ बॉटम में ना एक पर्ल वाला डिज़ाइन बनाने का सोचा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कलर का यूज़ किया स्काई ब्लू शेड का, जिसके साथ में मैंने नीचे बॉटम में ना एक पर्ल वाला डिज़ाइन बना दिया था। और फिर क्रीम के साथ में तो मैंने बस सोचा कि यही काम करूँगी मैं इस केक के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो मुझे बाकी डिज़ाइन है वो फॉन्डेंट के साथ में करना था और वो टॉपर्स भी काफ़ी सारे थे।
और ये जो फॉन्डेंट का काम है ना, ये सारा मैंने 1 दिन पहले ही कर लिया था। अब यहाँ पर लास्ट में मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा-सा सिल्वर मेटालिक स्प्रे भी कर दिया था। अब देखिए ये है वो डिज़ाइन जो कि मुझे इस केक पर बनाना है। सो मैंने यहाँ पर सामने अपने पास ये टैब रखा, इसमें इसको फ़ोटो को सेट किया और फिर उसको देखते हुए बस अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो फॉन्डेंट फिगरीन मुझे बनाना है ना, वो सबसे पहले तो एक मुझे बॉय बनाना था, जो कि फूड लवर है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे कुछ फूड की आइटम्स भी बनानी थी। सो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि जो यहाँ पर मुझे ह्यूमन फिगरीन बनाना है, मैं उसका काम स्टार्ट करती हूँ। तो बॉय जो था ना, वो लेटे हुए पोज़ में मुझे बनाना था और बॉय जो है वो जिम लवर भी है, सो उसकी थोड़ी-सी अच्छी खासी बॉडी बनाने की मैंने ट्राई की। और फिर यहाँ पर जो शर्ट था ना, वो मैंने रेड कलर के साथ में रैप किया, क्योंकि जो फ़ोटो थी उसी के अकॉर्डिंग ये सारे कलर्स ना मैंने चूज़ किए थे। और फिर यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बॉडी का पार्ट बनाया, उसको शर्ट के साथ में कवर किया और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने हटा दिया और बॉडी को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। अब उसके बाद में ना मुझे उसकी जीन्स का पार्ट बनाना था नीचे, लेग्स बनानी थी और साथ में मुझे उसके पैरों में शूज़ बनाने थे। सो मैंने ये नीचे वाला जो लोअर पार्ट है उसको बनाना स्टार्ट किया। अब ये फॉन्डेंट का काम मैं कैसे कर रही हूँ, ये इतनी बारीकी से मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी, बट जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा रेगुलर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा कि इस पर छोटी-छोटी डिटेलिंग देकर हम कैसे ये फॉन्डेंट फिगरीन को ना एकदम रियल लुक में बना सकते हैं। और स्पीड जो है मैंने थोड़ी फ़ास्ट रखी हुई है इस पार्ट की। आप चाहें तो ये स्पीड का पार्ट स्लो करके अच्छे से देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक कलर में ये शूज़ बना लिए हैं, बीच में थोड़ा-सा होल बनाया है और फिर उसको ये नीचे लेग्स वाले पार्ट में पानी लगाकर साथ में स्टिक कर दिया है। अब इसके बाद में ना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है फेस बनाना। तो फेस बनाने के लिए जो मैंने फॉन्डेंट लिया है ना, वो मैंने बहुत ही सॉफ्ट ली है। ये जो मेरी फॉन्डेंट है, ये ना तो ड्राई है, ना ये हार्ड है। अगर सही कहूँ तो मैंने ना तो इसमें टाइलोस पाउडर ऐड किया है और ना ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ये जो फॉन्डेंट है ना, ये मैंने काफ़ी सॉफ्ट वाले टेक्सचर में यूज़ की है फेस बनाने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि फेस का पार्ट बनाने के लिए ना ऊपर अच्छे से आप जो इम्प्रेशंस हैं वो तभी दे पाएँगे अगर फॉन्डेंट सॉफ्ट होगी तो। तो यहाँ पर जो फेस बनाने के लिए फॉन्डेंट का पार्ट मैंने लिए ना, वो थोड़ा-सा मैंने आपने देखा होगा कि पीछे की तरफ ना एक्स्ट्रा रखा है, सो दैट मैं ना उसको नीचे से पकड़ कर फिर अच्छे से इस वाले पार्ट को बना सकूँ, यानी कि फेस का जो पार्ट है मैं आराम से काम करती रहूँ। सो आपने देखा कि सबसे पहले तो मैंने आइज़ का पार्ट निकाला फिंगर के साथ में इम्प्रेशन देते हुए और फिर मैंने फिंगर्स की हेल्प के साथ में ही ना इसका नोज़ का पार्ट बनाया है और उसके बाद में अब इसका आइज़ का पार्ट बनाना था। तो जब आपको ह्यूमन फिगरीन बनाना हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी ना नर्वसनेस हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन फिगरीन की जो सारी लुक है ना, वो डिपेंड करती है उसके फेस के पार्ट के ऊपर कि उसका फेस कैसा बना है। जितना फेस रियल लगेगा ना, उतना ही सारी उसकी जो ह्यूमन फिगरीन है वो देखने में रियल और अच्छी लगती है। तो काम करते हुए कई बार देखिए आपका हाथ फेस पर कहीं लग जाता है, थोड़े से और फेस पर इम्प्रेशंस आ जाते हैं, तो वो आप साथ के साथ ही हल्का सा प्रेस करते हुए उसको क्लियर करते जाइए। तब उसके बाद में देखिए मुझे यहाँ पर ना ये लिप्स का पार्ट बनाना है और ये छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में ही आपका काम जो है ना, आपको एक नई पहचान देता है, जिससे पता लगता है कि आप किस काम को कितनी अच्छे से सफाई के साथ में कर सकते हैं, कितना लगन के साथ में कर सकते हैं। तो जब भी आपको कभी भी ऐसा मौका मिले जहाँ पर आपको अपना 100% बेस्ट देने का मौका आए, तो मैं कहूँगी कि आप अपना वहाँ पर 500% बेस्ट दीजिए। तो देखिए लगभग काफ़ी तो मेरा भी ये फेस का पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है। अब यहाँ पर ना मैंने जो आईज़ के लिए छोटी छोटी कैविटी बनाई थी, वहाँ पर मैंने वाइट कलर की फॉन्डेंट को ऐड कर दिया है और अब इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर का फॉन्डेंट का पार्ट बीच में ऐड कर दूँगी। तो अब देखिए बार बार जहाँ से मैं फेस को पकड़ रही थी ना, जहाँ पर मेरा एक जगह पर थंब लग रहा था, वहाँ से क्या हो रहा था कि जो मेरा फेस है ना, वो एक साइड से मुझे लग रहा था कि टेढ़ा होता जा रहा है।
अब मुझे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं ये ना हो कि मैं यहाँ तक फेस बनाने का काम कर चुकी हूँ और एंड में मेरा सारा काम ख़राब हो जाए। बट फिर भी मैंने पेशेंस रखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काम करती जाती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे। अब इतनी मेहनत से फेस का पार्ट बनाया है तो मैं इसे ख़राब तो नहीं होने दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बड़ी ही छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में मैंने ये आइस का काम भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया था। बाकी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने कितनी मेहनत के साथ में आज ये फेस का पार्ट बनाया है। और आई होप कि आपके लिए भी वीडियो बहुत यूज़फुल होगी। सो इसको शेयर करके ज़रूर रखें ताकि जब भी आपको ज़रूरत लगे सो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकें। तो यहाँ पर देखिए आइस का पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर हेयर बनाने हैं। सो मैंने रफली ही फॉन्टेन को कट किया, उस पर लाइंस लगाई और फिर उसके साथ में मैंने हेयर का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। और फिर और थोड़े से पतले पतले से मैंने स्ट्रैंड्स कट किए और उनको भी आगे लगाते हुए पूरा जो इस बॉय का हेयर स्टाइल था ना, जैसा मुझे समझ में आया, जैसा मेरा मन कर रहा था, बस मैंने वो बना दिया है। और इस तरीके से बस छोटे छोटे काम और करने थे, जैसे इसके मुझे ईयर बनाने थे। और फिर लास्ट में जो फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर की थी ना, उसमें ना इसकी बियर्ड भी थी। तो मैंने क्लाइंट से पूछा कि इसकी बियर्ड आपको बनवानी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप बना दीजिएगा। अब मैं सोच में थी कि उसको मैं कैसे बनाऊँ, अब उसको मैं जेल कलर के साथ में कलर करके बनाऊँ या फिर फॉन्डेंट के साथ में बनाऊँ, क्योंकि ऐसा वाला पार्ट मैं सही में कहूँ तो मैं पहली बार ही बना रही थी इतना डिटेलिंग के साथ में फेस। फिर मैंने सोचा कि अब फेस एंड तक इतना अच्छा बन ही गया है, सो मैं जेल कलर के साथ में रिस्क नहीं लेती। मैंने क्या किया कि फॉन्डेंट को पतला सा रोल किया और फिर उसके साथ में मैंने इस फेस पर दाढ़ी बनाने वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। और थोड़ा सा टूल की हेल्प में देखिए मैंने इस बियर्ड को ना एक असली वाली बियर्ड की शेप में लुक देने की कोशिश की है। और अब यहाँ पर मैंने पतली सी मूछें भी बनाई हैं और उसको भी यहाँ पर स्टिक कर दिया था। तो छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में आखिरकार मैंने आज ये फेस का पार्ट बना ही लिया था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं सक्सेसफुली ये काम कर गई थी। और फिर उसके बाद में फेस को भी मैंने पास में रख दिया कि अच्छे से थोड़ा सा ये भी ड्राई हो जाए। फिर मैं इसको फाइनली स्टिक करूँगी बॉडी के साथ में। अब मुझे यहाँ पर बनानी थी आर्म्स। अब आर्म्स को ऐसे वाले लुक में बनाना था जैसे कि बॉय ना दोनों हाथ अपने सिर के नीचे रख कर लेटा हुआ है। सो मैंने सिंपली बस फोल्ड यहाँ पर रोल किया फॉन्डेंट को और इस तरीके से फोल्ड करके और सिंपल से वे में मैंने ये आर्म्स बनाने वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया था। तो देखिए काम कुछ भी करना हो, चाहे आसान हो या काम थोड़ा सा मुश्किल हो, आप उसको जब भी लगन के साथ में करेंगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कब मुश्किल काम भी जल्दी से कर लिया है। अगर आप बेमन से कर रहे हैं तो जितना मर्जी आसान काम होना वो भी आपको करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। सो ये सारा बॉडी का पार्ट बनाने के लिए मैंने बस सामने फ़ोटो रखी हुई थी, उसको देखती गई और बनाती गई। अब जो समझ आ रहा था फ़ोटो को देखकर वैसा मैंने बना लिया। यहाँ पर देखिए फाइनली जो आर्म्स वाला पार्ट है वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इनको ना सिर्फ पानी के साथ में ही स्टिक कर दूँगी। अगर ह्यूमन फिगरीन को खड़ा करना हो तब लगता है कि आप टूथपिक की हेल्प से आर्म्स इंसर्ट कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ पूरी बॉडी में ना सिर्फ टूथपिक का यूज़ इसके हेड को इंसर्ट करने के लिए ही किया है। बॉडी पर भी ना टूथपिक या वायर को इंसर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये फॉन्डेंट फिगरीन को ना केक के ऊपर लेटे हुए पोजीशन में ही दिखाना था। सो वो काम और भी इजी है बजाय कि आपको फॉन्डेंट फिगरीन को खड़ा करना हो केक पर। अब उसके बाद में कुछ खाने वाली फूड आइटम्स मुझे बनानी थी, जैसे कि बर्गर, एक पिज़्ज़ा था और फ्रेंच फ्राइज़ थे, मैगी नूडल्स, कुछ ऐसे आइटम्स ना मुझे और बनाने थे जो कि फ़ोटो में शो हो रहे थे। अब बस मैंने कलर देखा कि बर्गर में कैसा कैसा है, वैसे वैसे मैंने छोटे छोटे फॉन्टेन के पार्ट कट किए और उनको बस एक के ऊपर एक लगा कर देखा कि काम बन गया है, तो बस उन सबको मैंने आपस में स्टिक कर दिया। और फिर मैंने एक बीच में टूथपिक भी डाल दी थी इस बर्गर में, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइटेड था और जैसे कि बर्गर की रियल लुक होती है उसमें एक टूथपिक इंसर्ट होता भी है सेंटर में, बस वैसे ही मैंने अपना काम झटपट ये वाला कंप्लीट कर लिया। जैसे जैसे जो जो समझ आया छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में काम को किया।
क्योंकि ह्यूमन फिगर बनाते हुए ही ना काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत थक गई थी मैं। अब मुझे लग रहा था कि अब मेरा काम इजी वाला है, जल्दी जल्दी कर लूँगी, तो चलो जी हो जाएगा काम। बस अब छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में मैंने बाकी का काम भी करना शुरू कर दिया था। अब ऐसा जब भी फॉन्डेंट का काम करना हो तो बेशक ना आप 3 से 4 दिन पहले भी ये सारे टॉपर्स रेडी कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन में सारे फॉन्डेंट रेडी करने हैं, टॉपर्स को रेडी करना है। आप चाहें तो 2 दिन 3 दिन लगाइए, एक एक दो दो टॉपर करके आप रेडी करते जाइए, उनको ड्राई कीजिए और एयर टाइट बॉक्स में रखते जाइए। क्योंकि अगर अच्छे से ड्राई होंगे, एयर टाइट बॉक्स में पैक होंगे, तो टॉपर्स कहीं नहीं जाते, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। आप इजीली फाइनली केक पर इनको लगाकर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा भी बनकर रेडी हो रहा है। अब पिज़्ज़ा के ऊपर ना लास्ट में मुझे थोड़ा सा चीज़ भी स्प्रेड करना था, सो उसके लिए मैंने फॉन्डेंट में थोड़ा सा टाइलस पाउडर ऐड किया, फॉन्डेंट को हार्ड किया है, फिर उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और फिर उसको ना ऊपर मैंने डाल दिया है। सो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि अब यहाँ पर चीज़ बनाना है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये देखिए, ये भी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर हो गया है रेडी। और जब मैं सोच रही थी ना कि वीडियो में इतना सारा फॉन्डेंट वाला पार्ट दिखाना है आपको, तो उसकी वॉइस ओवर कैसे करूँगी। तो सही कहूँ, पहले मैंने सोचा कि सिर्फ ना यहाँ पर म्यूज़िक ही लगा दूँगी इतने पार्ट के लिए, सो दैट आपको देखकर सब कुछ समझ तो आ ही जाएगा। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, आपके साथ में ना बातचीत करते हुए ही ये वाला फॉन्टेंट का पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट आपको भी मेरी बातें सुनते हुए ये फॉन्टेंट का पार्ट देखने में मज़ा आएगा। और छोटी छोटी बातें आपको दिखाने के साथ में जब मैं समझाऊंगी भी, तो आपको ये पार्ट समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो अगर कहीं आपको मेरी वॉइस ओवर बोर लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने ब्लैक कलर में प्लेट बनाई है, उसके ऊपर अब हमें मैगी बनानी है। सिंपली रोल किया थोड़ी सी फॉन्डेंट को, बहुत ही पतला सा, और बस ऐसे ही रैंडमली ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर लाल और हरे रंग की शिमला मिर्च भी ऊपर दिखानी थी, तो छोटे छोटे फॉन्डेंट को मैंने कट किया और ऊपर वो भी कहीं कहीं मैंने ऐड कर दिया इस मैगी की प्लेट को रियल लुक देने के लिए। अब इसके बाद में रह गया है हमारा बनाने वाला स्नैक्स का पार्ट। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल शेप में ट्रे बनाई और फिर वाइट कलर के फॉन्डेंट को रोल किया, उसमें रखा मैंने रेड कलर की फॉन्डेंट को, ऊपर से एक और वाइट कलर की फॉन्डेंट शीट को लगाया और फिर उनको ना मैंने ट्रायंगल की शेप में कट कर लिया था और फिर उनको मैंने प्लेट के ऊपर पानी के साथ में स्टिक कर दिया था। सो ऐसे मैंने रेडी किए यहाँ पर ये स्नैक्स कह लीजिए या फिर सैंडविच कह लीजिए। तो ये सैंडविच की प्लेट भी बनकर हो गई है रेडी। अब इतना कुछ देखकर अगर आपके मुंह में भी आए पानी, तो वो तो बनता है भाई, क्योंकि ये केक भी हमारा फूड लवर थीम पर ही है। सो ये सारे मेरे फॉन्डेंट के आइटम्स हो गए हैं रेडी। अब वापस से चलते हैं हम अपने केक के डिज़ाइन की ओर। तो देखिए, जो केक है वो मेरा शाम तक अच्छे से चिल्ड हो गया था। अब जस्ट क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले ही मैंने इनके ऊपर सारे के सारे फॉन्डेंट टॉपर्स को स्टैक किया है और फिर अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया था। अब इन टॉपर्स की बैक साइड पर ना मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके लगा दिया था, सो दैट जब तक क्लाइंट इस केक को कट नहीं करता, ये फॉन्डेंट के टॉपर्स जो हैं मेरे मॉइस्चर ना पकड़े क्रीम के कांटेक्ट में आने से। सो ऐसा करके आप अपने फॉन्डेंट टॉपर्स को ज़्यादा टाइम तक स्टेबल बना सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर लास्ट में स्प्रिंकल डाल दिया अपने केक के ऊपर, एक बर्थडे का टॉपर लगाया मैंने केक की फ्रंट साइड पर और केक मेरा हो गया था रेडी। मेरे क्लाइंट को केक बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी इसके टेस्ट को अप्रिशिएट किया और मेरी क्लाइंट ने कहा कि वो जल्दी ही एक और नेक्स्ट ऑर्डर भी मुझे देने वाले हैं। तो और हम होम बेकर्स को और क्या चाहिए। सो फाइनली अब आपकी बारी है ये बताने की कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगे आपको, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिना टाइम गवाए जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।